बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जैसा कि आपने हमारी वीडियो के थंबनेल से देख लिया होगा, आज जिस कंपनी पर हम अपना तज्ज़िया पेश करने जा रहे हैं, जिस कंपनी को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। शेल पेट्रोलियम, आज हम आपको शेल पेट्रोलियम का माजी भी बताएंगे, माजी में इसका शेयर किस लेवल पर ट्रेड करता रहा और ऐसी क्या वजूहात बनी कि आज शेल पेट्रोलियम लिमिटेड का शेयर मौजूदा रेट पर ट्रेड कर रहा है। तो इसकी क्या वजह बनी और आने वाले वक्त में ये कंपनी किस लेवल तक ट्रेड करती हुई दिखाई देगी, इसके बारे में भी एक राय कायम करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शेल पाकिस्तान लिमिटेड एक लायबिलिटी कंपनी है। ये कंपनी शेल पेट्रोलियम कंपनी यूके की एक सब्सिडरी कंपनी है। गो कि ये पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन ये शेल पेट्रोलियम यूके की एक सब्सिडरी कंपनी है। और शेल पेट्रोलियम यूके जो है वो भी बज़ाते खुद एक सब्सिडरी कंपनी है रॉयल डच शेल की। रॉयल डच शेल बेसिकली एक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी शेल पेट्रोलियम यूके है और शेल पेट्रोलियम यूके की सब्सिडरी कंपनी शेल पाकिस्तान लिमिटेड है। इस कंपनी का बुनियादी काम सीएनजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी और इसके अलावा ऑयल लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उनकी मार्केटिंग और फ़रोख्त है। कंपनी की अगर फुल शेयर्स की बात की जाए, कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स हैं, तो कंपनी के पास इस वक्त टोटल 21,40,24,662 शेयर्स हैं। कंपनी के अगर फ्री फ्लोट शेयर्स की बात की जाए तो 5,35,06,166 शेयर्स हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए आज की डेट में जो शेल कंपनी का शेयर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो है तकरीबन 153 रुपये 29 पैसे का। तो 32,80,78,40,00,000 रुपया टोटल इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है आज की तारीख तक। गो के माजी में ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त क्योंकि शेल कंपनी का शेयर अपने माजी के रेट से बहुत नीचे आया हुआ है, तो इस वजह से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाती है। कंपनी ने अपने जो फर्स्ट क्वार्टर 2021 के बड़े अच्छे रिजल्ट्स का ऐलान किया है 30 अप्रैल 2021 को, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ कंपनी के मौजूदा रिजल्ट्स को ज़रूर डिस्कस कर लिया जाए। कंपनी गो के पिछले 1-2 सालों से लॉसेस में जा रही थी, तो इस दफ़ा कंपनी ने अपना जो है गेम प्लान चेंज किया, बिज़नेस प्लान चेंज किया और कंपनी ने तकरीबन 100% राइट शेयर्स पिछले दिसंबर 2020 में अपने शेयर होल्डर्स को दिए। तकरीबन 98 रुपीज़ के रेट के ऊपर इन कंपनी ने अपने राइट शेयर्स इशू किए। तो काफ़ी लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किए। उस वक्त कंपनी का शेयर तकरीबन 270-272 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो राइट शेयर जब सब्सक्राइब हुए तो लाजमी सी बात है कंपनी के रेट में करेक्शन आती है। तो कंपनी ने जो अपना रेट मुकर्रर किया वो 210 रुपये के ऊपर इसकी सब्सक्रिप्शन हुई। तो उसमें एक तकरीबन काफ़ी 70 से 72 रुपये का गैप आ जाता है। तो 70 से 72 रुपये का गैप काफ़ी बड़ा गैप होता है। इसके बाद इस कंपनी के शेयर जब सब्सक्राइब हुए तो उसके बाद भी कंपनी के रेट्स नीचे आ रहे थे। तो काफ़ी दोस्त ये पूछ रहे थे कि शेल कंपनी के बारे में हमें बताएं कि शेल कंपनी क्या करती है। तो मैं इसी वेट में था कि कंपनी के हमें रिज़ल्ट्स मिल जाएं, ताकि फ़र्स्ट क्वार्टर्स के रिज़ल्ट्स अगर हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद हम अपना तज्ज़िया देने की पोजीशन में होंगे। उसी के ऊपर हम अपनी राय कायम करने की पोजीशन में होंगे कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी क्या करती है।
कंपनी की अगर सेल्स को देखा जाए 31 मार्च 2020 को अगर कंपनी की सेल्स को देखा जाए तो कंपनी की सेल्स तकरीबन 49 अरब रुपए से ऊपर की थी। इन्हीं सेल्स को अगर 31 मार्च 2021 को देखा जाए तो कंपनी की सेल्स इस फर्स्ट क्वार्टर में 60 अरब से भी ऊपर की हैं। तकरीबन कंपनी ने पिछले साल की निस्बत इस साल अपनी सेल्स में 10 से 11 अरब रुपए का इजाफा किया है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। अदर रेवेन्यूज़ में अगर देखा जाए तो अदर रेवेन्यूज़ जो कंपनी को हासिल हुए 31 मार्च 2020 को जो क्वार्टर ख़त्म हुआ उसमें कंपनी को तकरीबन 10 करोड़ 47 लाख रुपए के अदर रेवेन्यूज़ हुए। इसके बरक्स 31 मार्च 2021 को कंपनी को 18 करोड़ 62 लाख रुपए के अदर रेवेन्यूज़ हुए। नेट रेवेन्यू अगर देखा जाए तो कंपनी का 41 अरब 90 करोड़ रुपए का अदर रेवेन्यू हुआ, नेट रेवेन्यू हुआ 31 मार्च 2020 को तक, जबकि 31 मार्च 2021 को कंपनी को जो नेट रेवेन्यू हुआ वो 51 अरब 24 करोड़ रुपए था। तो नेट रेवेन्यू में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9 साढ़े 9 अरब रुपए का इजाफा कंपनी को इस फर्स्ट क्वार्टर में देखने में आया। ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट 31 मार्च 2020 को कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 74 करोड़ 58 लाख 10 हज़ार रुपये था, जबकि इसके बरक्स 31 मार्च 2021 को जो क्वार्टर ख़त्म हुआ इसमें कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 3 अरब 98 करोड़ 86 लाख, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 अरब के अराउंड कंपनी को प्रॉफिट हुआ इस फर्स्ट क्वार्टर में, जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट नहीं था, ऑपरेटिंग लॉस था। ऑपरेटिंग लॉस तकरीबन 3 अरब 91 करोड़ रुपए का 31 मार्च 2020 को शेल पाकिस्तान लिमिटेड का लॉस था, जबकि 31 मार्च 2021 को कंपनी का 2 अरब 25 करोड़ रुपए प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2 अरब 25 करोड़ रुपए 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट था। अब इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लिया जाए तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 4 अरब, लॉस आफ्टर टैक्स था 4 अरब 33 करोड़ 24 लाख रुपए लॉस था पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में शेल पाकिस्तान का, जबकि इस साल फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का 1 अरब 94 करोड़ 84 लाख रुपए प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का पिछले साल जो 4 अरब रुपए के अराउंड लॉस था, कंपनी ने इस फर्स्ट क्वार्टर में अपने लॉसेस को कवर करके प्रॉफिट में लाई है। कंपनी क्यों प्रॉफिट में आई है? एक तो कंपनी ने जो 100% अपने शेयर होल्डर्स थे उनको राइट शेयर्स इशू किए। राइट शेयर्स से जो इनकम हुई कंपनी ने अपने उससे बिजनेस प्लान में बेहतरी लाई, जिस वजह से कंपनी लॉसेस से फर्स्ट क्वार्टर में ही निकल आई है। अब इसकी अर्निंग पर शेयर की तरफ अगर हम नज़र डालें तो पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो -28 रुपये 3 पैसे थी, -28 रुपये 3 पैसे थी, जबकि इस साल फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 11 रुपये 17 पैसे पॉजिटिव है, 11 रुपये 17 पैसे का प्रॉफिट आया है। इस तरह कंपनी की अगर हम एनुअल अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालें तो 2017 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 29 रुपये 74 पैसे थी। 2018 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो -10 रुपये 30 पैसे थी। 2019 में जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो 13 रुपये 88 पैसे माइनस थी। और 2020 में भी जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो तो एक डिज़ास्टर था, जो कि -45 रुपये 5 पैसे थी। इसी बेस के ऊपर, इसी चीज़ को देखते हुए कंपनी ने
अपने जो है राइट शेयर्स इशू किए और अपने सरमाए में इजाफा किया। अब इसके पिछले 4 क्वार्टर्स का अगर देख लिया जाए तो 2020 का जो पहला क्वार्टर था उसमें 28 रुपये 3 पैसे माइनस थी अर्निंग पर शेयर। दूसरे क्वार्टर 2020 में भी 33 रुपये 13 पैसे माइनस अर्निंग पर शेयर थी, जबकि तीसरे क्वार्टर में 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें तकरीबन 16 रुपये 93 पैसे पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर थी। और जो 2021 का पहला क्वार्टर आपने देखा इसमें 11 रुपये 17 पैसे पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर है। अगेन वही बात करूंगा कि कंपनी अब हम देखेंगे 2017 में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर थी वो 29 रुपये 74 पैसे थी। अगर 29 रुपये 74 पैसे थी तो कंपनी का उस टाइम स्टॉक किस रेट पर ट्रेड कर रहा था, तो 600 से 620-30 के रेट्स पर ट्रेड कर रहा था 2017 में शेल पाकिस्तान का शेयर। तो उसके बाद इसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ और कंपनी लॉसेस में जाती रही। इसके बाद कंपनी ने राइट शेयर्स अगेन इशू किए। 2020 में दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रेजोल्यूशन पास की उसमें 100% राइट शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 98 रुपीज़ के ऊपर। तो लाजमी सी बात है जो तकरीबन 70 रुपए का जो फ़र्क आया कंपनी की जब करेक्शन हुई रेट्स में, जब उन्होंने रेट्स इसका 210 रुपये के ऊपर लाया, 277 रुपये के ऊपर जब शेयर्स कंपनी ने अपने राइट शेयर्स इशू किए और 210 रुपये के उनके ऊपर इनकी सब्सक्रिप्शन हुई, तो लाजमी सी बात है कि एक मेजर बहुत बड़ा गैप है। आप देखें 70 रुपये का बहुत बड़ा गैप है, तो उसको फिल होने में एक टाइम लगता है। तो वो शेयर होल्डर्स जो शेल कंपनी के शेयर लेके बैठे हैं वो परेशान हैं इसके ऊपर। तो उनको मेरी तरफ से एक गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी के क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स आया है। 2020 अगर देखा जाए तो किसी भी कारोबार में देखा जाए तो 2020 एक लॉस मेकिंग साल था, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड-19 था और कोरोना की वजह से आपने देखा होगा कि OMCs को काफ़ी बड़े लॉसेस फेस करना पड़े। अब कंपनी की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो एक दिन की अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, फ्लक्चुएशन जिसको आप कह सकते हैं 150 से 154-55 रुपये तक इसका शेयर फ्लक्चुएट करता है। एक मंथ में 149 से 165 रुपये तक, 6 माह में 148 से 281 रुपये तक, और 52 वीक्स जो एक साल होता है उसमें 148 रुपये से 294 रुपये तक। अब आप देखें इस वक्त जो कंपनी का शेयर है वो तकरीबन 152-53 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो 52 वीक्स लो है वो 148 रुपीज़ है। आप देखें कंपनी का शेयर इस टाइम बिल्कुल अपने बॉटम पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल के बॉटम पर अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस वक्त कंपनी के शेयर में एंट्री लेना, लेकिन मोहतात एंट्री लेना मुनासिब होगा। अगर आपने 1000 शेयर्स बाय करने का इरादा रखते हैं तो आपको तकरीबन 200-300 शेयर्स इसके बाय करने शुरू कर देने चाहिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करें। इस कंपनी में अगर मज़ीद डिप आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको समझें। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो इस लेवल पे भी आप अगर कोई बाइंग करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले वक्त में दे सकती है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कंपनी के मज़ीद फंडामेंटल्स को ज़रूर पढ़ें और फंडामेंटल्स को पढ़कर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।